we're going to talk about an ideal operational amplifier model. How we are going to make the model of an ideal operational amplifier. अब इसके साथ फेंक देते हैं, ये खत्म हो गया. Page 3. Ideal operational amplifier model. मॉडल क्या होता है आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 1 या 2 में हमने डिस्कस किया. मॉडल क्या था? इट अप्रोक्सीमेट्स द बिहेवियर ऑफ एन एक्चुअल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज. क्या मॉडल है? आपस एक एलिमेंट में वो एलिमेंट था, ठीक है, हमने पहले एलिमेंट पढ़ा था. मॉडल क्या होता है कि हम किसी भी फिजिकल सर्किट या फिजिकल डिवाइस को मॉडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ द नॉन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स. इनका जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का हमें पता है ना, हम उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. हम कहते हैं इसका ये मॉडल है आपके पास. तो जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका जो मॉडल होता है आपके पास, उसको हम ड्रॉ करें तो कुछ यूं ड्रॉ कर सकते हैं हम. ये भी थोड़ा छोटा ही बन गया आपके, ठीक है. चलो मैं उसको जरा बेहतर करके यहां पे बना लेता हूं. ये बेसिकली आपके पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर का मॉडल है. ये ट्रायंगल आप समझे आप, ठीक है. ये ट्रायंगल बनी नहीं, खूबसूरत नहीं बनी, लेकिन समझे ट्रायंगल आपके पास प्लस वीपी प्लस वी एन. यू हैव योर इनपुट रेजिस्टेंस. सो ये बेसिकली आपके पास एक मॉडल है एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का. वीपी और वीपी के दरमियान बेसिकली रेजिस्टेंस लगी हुई है आर आई, और आउटपुट बेसिकली कहां से आ रहा है? एक डिपेंडेंट सोर्स से आ रहा है. विद अ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज कंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि इसका जो वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है वीपी माइनस वीएन पे. इट इज डिपेंडिंग अपॉन अनदर वोल्टेज. इन दोनों के डिफरेंस पर ये डिपेंड कर रही है. ए इज द ओपन लूप गेन या वोल्टेज गेन, आर ओ इज द आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है जी. सो अगर मैं यहाँ पे इनपुट हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे इनपुट हूं और मैं यहाँ पे वीपी के साथ कनेक्ट होता हूं और मैं यहां से अंदर तरफ देखता हूं तो मुझे कौन सी रेजिस्टेंस नजर आएगी? आर आई. अगर मैं इनपुट वीएन के ऊपर हूं, ठीक है जी, मैं वीपी पे भी एज इनपुट आस्क, मैं वीएन को एज इनपुट आस्क, और मैं वीएन को एज इनपुट आता हूं तो ये कौन सी रेजिस्टेंस नजर आएगी? आर आई. सो आर आई इज द इनपुट रेजिस्टेंस. मैं अगर यहां पे आता हूं या यहां पे आता हूं, मैं एक इनपुट में आता हूं और यहां पे कनेक्ट होता हूं तो ये रेजिस्टेंस क्या नजर आती है? आर आई. मैं कहता हूं भाई इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? आर आई. तो मुझे ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है. यहां अगर मैं यहां पे कनेक्ट होता हूं तो मैं कहूंगा क्या इनपुट रेजिस्टेंस है? आर आई. भाई मुझे यही रेजिस्टेंस नजर आ रही है. मेरी यहां से करंट आई फ्रॉम द इनपुट तो कहां पे जाएगी? इस इनपुट रेजिस्टेंस. तो मैं कहूंगा इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गई? आर आई. और अगर मैं यहां पे लोड हूं, मैं यहां पे लोड आई कनेक्ट होता हूं आउटपुट के ऊपर, तो अगर मैं पीछे देखता हूं एम्पलीफायर के अंदर तो मुझे रेजिस्टेंस क्या नजर आती है? आर नॉट. तो मैं बोलूंगा भाई ये जो एम्पलीफायर है ना मेरे पीछे जो लगा हुआ है मेरी बैक साइड पे, इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है. ये आउटपुट क्यों है? क्योंकि भाई यहां से मेरे पास पिछली स्टेज से वैल्यू आ रही है. और अगर मैं यहाँ पे एम्पलीफायर के अंदर देखता हूँ पीछे मुड़ के, मैं लोड हूं और मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं कहता हूं भाई मुझे ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है. तो ये मैं कहूंगा ये उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे अगली स्टेज लग गई, ठीक है. तो अगर मैं इस रेफरेंस से देखूंगा तो अगर मैं पीछे देखता हूं मैं कहता हूं भाई ये इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है क्योंकि मैं लोड वाली साइड से देख रहा हूं. अगर आप लोड से पीछे देखें तो आपको आउटपुट रेजिस्टेंस नजर आएगी सर्किट की. अगर आप इनपुट से सर्किट के अंदर देखें तो आपको सर्किट की इनपुट रेजिस्टेंस नजर आएगी. सो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गई? आर आई. और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गई ऑपरेशन एम्पलीफायर की? आर नॉट हो गई आपके पास, ठीक है जी. इनकी जो टिपिकल वैल्यूज हैं, इनकी जो टिपिकल वैल्यूज हैं
प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो होती है आपके पास जो आर आई है, ठीक है जी, इट इज 10⁻6 ohms to 10⁻12 ohms। प्रैक्टिकली इसकी रेंज ये होती है आपके पास। और अगर मैं बात करूं आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो इसकी जो रेंज होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज फ्रॉम 10 ohms to 100 ohms। और जो गेन है इट इज नॉर्मली 10⁻5 and it can go up to 10⁻8। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल वैल्यूज कि जो इनपुट रेजिस्टेंस ऑपरेशन एम्पलीफायर की नॉर्मल वैल्यू इतनी होगी, आउटपुट की नॉर्मल वैल्यू इस रेंज के अंदर होती है और गेन की वैल्यू इस रेंज में होती है। गेन जो होता है नॉर्मली आपको गिवन होता है एज ए मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन, इसकी कोई सेट वैल्यू आपको गिवन नहीं होती। आप जब कोई एलिमेंट खरीदेंगे ना ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसकी जो डाटा शीट होगी उसमें जो ए की वैल्यू ना नॉर्मली लिखी होती है एज ए मिनिमम वैल्यू, तो भाई इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा ये होगी, तो इसकी कभी भी फिक्स वैल्यू आपको नॉर्मली गिवन नहीं होती। आपको मिनिमम बताया जाता है कि इतनी बड़ी वैल्यू होगी इसकी कम से कम। तो ये तो हो गई इनकी वैल्यू जो टिपिकल है। आइडियली स्पीकिंग नहीं, अगर आप इसको ट्रेंड को देखें, ट्रेंड आप देखेंगे आर नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर आई। आर नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर आई, एंड आर आई इज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, एंड आर नॉट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड ए इज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। फॉर आइडियल एम्पलीफायर, फॉर द आइडियल एम्पलीफायर, हम एक आइडियल एम्पलीफायर की बात करें तो उसके अंदर आपका स्केल आर आई क्या होती है इंफिनिटी, आर नॉट क्या होती है 0, और ए क्या होता है आपके पास इंफिनिटी। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूं आइडियल कि आर आई शुड बी वेरी वेरी, so ideally speaking this r should be approximately equal to infinity, this r naught should be approximately equal to 0, and this a should be approximately equal to infinity। आप देखो आउटपुट क्या होता है इक्वल टू a into vp minus vn, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, या तो प्लस vcc या माइनस vcc। ठीक है जी, ना प्लस वीसीसी ज्यादा वैल्यू हो सकती है, ना ही माइनस वीसीसी ज्यादा वैल्यू हो सकती है। सो वी कैन से दैट अवर आउटपुट V naught is always greater than or equal to minus VCC or less than or equal to minus VCC। Positive saturation the plus VCC, नेगेटिव सैचुरेशन माइनस VCC, और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, लीनियर रीजन में क्या होगा, ये प्लस VCC और माइनस VCC के दरमियान वैल्यू होगी आपके पास। ठीक है, और V नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, V नॉट इज इक्वल टू A into VP minus VN। तो आपका कैलकुलेशन बन जाएगी, you will have minus VC A into VP minus VN less than equal to minus VCC। पूरी क्वेश्चन को A से डिवाइड करो तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस VCC ओवर A VP minus VN minus VCC over A। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो VCC जो है वो नॉर्मली आपके पास होता है प्लस माइनस 15, ये जनरली इतना ही होता है 15-20 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन A की वैल्यू देखो पास कितनी हाई है, A इज मिनिमम 10 raised to power 5, मिनिमम 10 raised to power 5 है आपके पास। सो 15 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 5 आपके पास कितना होगा, करके देख लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 5, सॉरी 150 micros only, it is only 150 micros। ठीक है जी, which is a very very small value। Now since A is a very 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 large value, तो इसकी वजह से VCC over A will be approximately equal to 0, or since A is very very large as compared to VCC, we can say that VCC over A is approximately equal to 0। So this equations tell us that VP is approximately equal to VN। ठीक है जी,
Vp is approximately equal to Vn. ये दोनों अगर जीरो रहती हैं तो इसका मतलब क्या है, आपस इक्विवेलेंट क्या आएगा, Vp और Vn आपस में क्या है, approximately equal to each other. ये तो हो गया आपके पास प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि VCC प्रैक्टिकली +-15 है, A की वैल्यू बड़ी लार्ज है तो approximately दोनों आपस में इक्वल होंगे. आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, उसके अंदर A is equal to infinity. Ideal amplifier क्या है, A is equal to infinity. So which means that VCC over A is equal to 0, not approximately, but it is actually equal to 0. So VP is equal to Vn. So for an ideal operation amplifier, VP is always equal to Vn. This is a very, very important conclusion. कि VP और Vn हमेशा क्या होते हैं जी आपस के अंदर, क्या है जी, इक्वल है आपके पास. A क्या है आपस अगर इंफिनिटी है, वैसे दोनों आपस में क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं. वैसे क्या होते हैं आपस में, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं आपके पास. ठीक हो गया जी. एंड as far as this Ri is concerned, this Ri is very, very large. ठीक है जी, this Ri is very, very large. Ideally speaking, Ri is equal to infinity. और Ri infinity है, पर Ri infinity है तो IP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. IN की वैल्यू भी 0, क्योंकि जब यहाँ पे इन्फिनिट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस क्या होती है आपके पास, ओपन सर्किट. ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी. तो ओपन सर्किट में करंट कितनी होती है, 0. So it means that IP is equal to IN is equal to 0. So for an ideal operational amplifier, Ri is equal to infinity, which because of that यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो ना IP आएगी ना ये IN फ्लो करेगी. तो IP is equal to IN is equal to 0. So ये आइडियल एम्पलीफायर है. तो IP is equal to 0, IN is equal to 0. यानी इनपुट करंट क्या होगा 0, लेकिन आउटपुट में करंट की वैल्यू आ रही है तो क्या करिए, एनर्जी क्रिएट कर रहा है, whether it is creating energy or not. Energy can neither created nor be destroyed. तो फिर ये आउटपुट करंट कहां से आती है आपके पास, प्लस माइनस VCC जो हम सर्किट में शो ही नहीं करते. ठीक है. आइडियली IP is equal to IN is equal to 0, लेकिन कोई ना कुछ की वैल्यू जरूर होगी आपके पास. ठीक है जी, क्योंकि कभी भी यार इसको इन्फिनिटी नहीं हो सकती है. इट विल हैव वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, almost equal to 0, approximately equal to 0. ठीक है जी. So VP is equal to Vn, where A is equal to infinity and IP is equal to IN, which is equal to 0. ठीक है जी. ये 4 है an ideal operational amplifier. ठीक है जी. एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लीनियर रेंज में ऑपरेट करवाने के लिए जरूरी होता है आपको उसकी फीडबैक पाथ लगाया जाए. To ensure that our operational amplifier is operating in the linear mode, we always provide a feedback path to ensure that हमारा क्या है हमेशा it operates in the linear range. ठीक है जी. This is what we want to ensure. Even if you consider the practical values, जहां पे Ri is a very large value, R is a very small value, and A is a very very large value, even then VP is approximately equal to Vn. IP is approximately equal to IN, which is approximately equal to 0. ठीक है. approximately यही होगा आपके पास. ठीक है. लेकिन ideally speaking it will be equal to 0. VP will be equal to Vn for ideal, but for practical they are approximately equal to 0. They approximately, these are for practical cases, these are approximates. IP is equal to IN is approximately equal to 0. This is for the practical scenario. This is for an ideal scenario. This is for the ideal scenario. So ideal and practical, they are pretty much close to each other. So जब भी हम सर्किट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर, हम हमेशा we will assume that it is an ideal operational amplifier. We will always assume that it is an ideal operational amplifier. Now what we have done is that we have concluded our discussion of the introduction of the operational amplifier and the ideal operational amplifier, and these two very important equations, IP is equal to IN is equal to 0 and VP is equal to Vn. VP is equal to Vn. Why? Because A is equal to infinity, and IP is equal to IN is equal to 0. Why? Because Ri is equal to infinity.
and this R naught is approximately equal to 0. Practically it is ideally it is equal to 0, practically it is almost equal to 0. So ideal amplifier में क्या आपके चीजें हैं, Ri is equal to infinity, A is equal to infinity, and R naught is equal to 0. Ideal. Practical क्या आपके पास, Ri approaches to infinity, it is very very large value. A approaches to infinity, it is a very very large value, and R naught approaches to 0, it is a very very small value as compared to Ri. So this concludes our discussion regarding the introduction of the operation amplifier and the model of the ideal operation amplifier for which Vp is equal to Vn, which is practically also true approximately, and Ip is equal to In is equal to 0 ideally, which is approximately equal to 0 even practically. Now we will start solving questions and performing circuit analysis of the circuits containing the operational amplifier, inshallah.